अब क्या रिश्ता है मेरा इस घर से, जहां मुझे धोखे से लाया गया, मेरे अरमानों का कत्ल किया गया। हर पल मेरे खिलाफ एक नई साजिश रची गई। आप ही बताइए, फिर आप मुझे यहां रुकने के लिए क्यों कह रहे हैं? देखो सीमा, मैं मानता हूं कि हमारा रिश्ता धोखे से जोड़ा गया है, पर हमारी शादी वो तो एक सच्चाई है ना। इस रिश्ते में दिए गए वचन के अनुसार तुम मेरी जिम्मेदारी हो, और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए मैं तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मजबूर नहीं होने दूंगा। तुम जो चाहोगी वो लाके दूंगा, तुम्हें ऐशो आराम की जिंदगी दूंगा। हाँ, मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं आदर्श को अलग करना चाहता हूँ। जो औलाद अपने माँ बाप। आप माँ बाप की बात क्यों कर रहे हैं? मैं उसकी माँ हूँ और उसके फैसले से मुझे कोई एतराज नहीं है, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मेरी परवाह नहीं करता या उसे इस घर की खुशियों की कोई परवाह नहीं है। क्या परवाह है उसे? अरे उसकी वजह से तो मैं आज गुप्ता के सामने सिर उठाने के लायक नहीं रहा। ये क्यों नहीं कहते कि आपको आदर्श की खुशियों का ख्याल नहीं है, और आप दोष उसे देते हैं? उसके इनकार ने आपके अहंकार को ठेस पहुंचाई है, और जिसे आप सहन नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हें जो कहना है कह लो, लेकिन होगा वही जो मैं चाहूंगा। ऐसा लगता है कि आपको अपनी औलाद से प्यार नहीं है, और ना ही माँ के लिए कोई प्यार बचा है। अगर ऐसा होता तो आप ऐसा हरगिज नहीं करते। हाँ, मुझे किसी से प्यार नहीं है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जिस औलाद पर गर्व कर रही हो ना, उस औलाद की नजर में मेरी अहमियत ज्यादा है या उस भारती की? आपने शायद शादी को मजाक समझ रखा है। आदर्श ने जब भारती को अपनी पत्नी स्वीकार किया है, तो पति का फर्ज भी उसे निभाना पड़ेगा। और आप जिस तरह से बर्ताव कर रहे हैं, उस तरह से तो आप आदर्श को अपना दुश्मन बना लेंगे। आप जैसे बाप तो खुद अपने औलाद के लिए नफरत पैदा कर देते हैं, और बाद में इस बात का रोना रोते हैं कि औलाद अपने माँ बाप की परवाह नहीं करते। हाँ, मैं नफरत के बीज बो रहा हूँ। तुम जाओ और जाकर प्यार की फसल उगाओ। जाओ यहाँ से। हाँ हाँ चाहती हूँ, मगर आप अपने फैसले पर जरूर पछताएंगे। क्या है? क्या वो क्या कर रहा है? मुंह में जबान नहीं है क्या? तो बोलना। वो गुप्ता आपसे मिलने आया है। क्या गुप्ता जी आए हैं? चलो मैं भी सुनता हूँ ये गुप्ता क्या कहता है। मेरा नाम
नाम लिखे शिलाखंड तो जल में तैर जाते हैं, किंतु मेरे द्वारा फेंके ये लघु शिलाखंड तो जल में डूब जा रहे हैं। किष्किंधा की सारी सेना के साथ राम युद्ध के लिए आ रहे हैं। किंतु तुम्हारे द्वारा लाए गए इस शिवलिंग में स्वामी के प्रति भक्त की भक्ति की भावना है, इसीलिए आज से तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग का नाम हनुमान देश्वर होगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे पति से पहले तुम्हारे प्राण जाएंगे। यही लंकेश का आदेश है। गुप्ता जी, अरे गुप्ता जी, आप बाहर क्यों बैठे हैं? घर में चलिए ना। अगर मैं घर में आऊंगा तो तुम्हें घर से बाहर जाना पड़ेगा। गुप्ता जी, मैं कुछ समझा नहीं। ये थोड़ी हाई लेवल की बात है, तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। लेवल? आप अच्छी तरह मेरी लेवल जानते हैं गुप्ता जी। आप बताइए कैसे आना हुआ? खैर, तुम्हारे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने बताया भी नहीं। जब मैंने सुना तो अपने आप को रोक नहीं पाया। भगवान का शुक्र है कि तुम्हारी माता जी की तबीयत अच्छी है। जी गुप्ता जी, बस आज ही उसे अस्पताल से घर लेकर आए। गुजरते वक्त के साथ साथ तुम देख रहे हो जगमोहन जी जी कि उम्मीदें टूटती जा रही है और साथ साथ दोस्ती और रिश्ते का धागा भी टूटता जा रहा है। अरे नहीं नहीं गुप्ता जी, क्या कह रहे हैं? मैं कभी नहीं चाहूंगा कि हमारे रिश्ते कमजोर हो। तुम्हारे अकेले के चाहने से क्या होता है? पारिवारिक आदमी हो, परिवार को साथ लेकर चलना पड़ता है, सबकी सुननी पड़ती है। तुम्हारे परिवार वालों ने हमारे रिश्ते के धागों को कमजोर किया और तुम्हारे बेटे ने तोड़ दिया। कितनी गांठ लगाओगे? देखिए गुप्ता जी, मैंने हार नहीं मानी है। जीत भी तो नहीं पाए, लेकिन मैं तो हिम्मत हारता जा रहा हूं। खैर छोड़ो ये सारी बातें, मैं तो अपने पैसों के बारे में बात करने आया था। 2 दिन का वक्त गुजरने वाला है। गुप्ता जी, आप मेरी मजबूरी तो समझने की कोशिश कीजिए। कितना पुराना साथ है हमारा ने। इसीलिए अब तक खामोश था। अब तो बस पैसे चाहिए। चलो 1 दिन की मोहलत और देता हूं। कल तक अगर पैसा नहीं मिला तो तुम्हारी कंपनी में ताला पड़ जाएगा। चलता हूं।
कितना मजबूर हो गया हूं मैं। मेरी इस हालत की जिम्मेदार है वो भारती। ये आप क्या कह रहे हैं जम्बो भैया? हाँ छोटी बहू, हमने गुप्ता की बातें सुनी है। गुप्ता ना बड़े मालिक को कर्ज दिया हुआ है और बड़े मालिक को धमका रहा था। कह रहा था कि अगर मेरा पैसा वापस नहीं दिया तो मैं फैक्ट्री में ताला लगवा दूंगा। मैं जानती हूँ, अगर गुप्ता की बेटी की शादी आदर्श के साथ हो गई होती तो ये सब कुछ नहीं होता। हाँ भाभी, इस बात को लेकर गुप्ता इस कदर चिढ़ा हुआ है कि वो बार बार पापा को धमकियां दे रहा है और प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। और इसी बात से पापा के चेहरे पर गुस्सा हमेशा दिखता है। हाँ, लेकिन बड़े मालिक को ऐसा जबान देनी ही नहीं चाहिए थी कि वो गुप्ता की बेटी को अपनी बहू बनाएंगे। हालात होते हैं जम्बो भैया, जब दो लोग एक साथ होते हैं और उनके रिश्ते मजबूत होने शुरू होते हैं तो उनकी यही कोशिश रहती है कि वो इस रिश्ते को और मजबूत कैसे करें। शायद ऐसी ही कोशिश पापा जी ने की होगी। लेकिन अब क्या होगा भाभी? अगर गुप्ता नहीं माना तो? तुम फिक्र मत करो गुड्डी, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। मैं आदर्श से बात करती हूँ। अरे आदर्श, कहाँ जा रहे हो? मुझे प्रोड्यूसर के ऑफिस जाना है, मीटिंग है। आज एग्रीमेंट साइन होने वाला है। तुम ये खाना लेकर क्यों आई हो? तुम्हारे लिए? ऐसे थोड़ी जाओगे, खाना खाकर जाओ। भारती, तुम्हें ये खाना नहीं लाना चाहिए था। आदर्श, तुम भी ना, एक बार पापा जी ने क्या कह दिया, क्या तुम सच में अपनी किचन अलग कर लोगे? उन्होंने गुस्से में आकर कहा है। गुस्से में नहीं कहा था मैंने। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है।